students, I am Aradhya Jain from class 4A. My roll number is 1 and the name of my school is Leelavati Vidya Mandir Senior Secondary School. Today I am going to show you easy yoga asanas. So let's start. सबसे पहले हम अपनी बॉडी को वार्म अप करें। कोई भी आसन करने से पहले अपनी बॉडी वार्म अप करनी बहुत ज़रूरी है। 5 या 10 मिनट तक हम अपनी बॉडी को वार्म अप करेंगे और फिर आसन करना शुरू करेंगे। पहला आसन ताड़ आसन, जिसमें हम अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाते हुए अपनी उंगलियों को आपस में फंसा देंगे और लंबी सांस लेते हुए पैरों के पंजों पर अपने शरीर को ऊपर की तरफ खींचेंगे, इस तरह से। फिर धीरे धीरे वापस आएंगे सांस को छोड़ते हुए और इसी प्रक्रिया को हम 10 बार करेंगे। एक बार फिर से देखिए, ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, फिर वापस नीचे लाएंगे। इस आसन को करने से बच्चों की लंबाई बढ़ती है। अब हम करेंगे तितली आसन। यह आसन बैठकर किया जाता है। बैठकर हम अपने दोनों पंजों को आपस में मिलाएंगे और दोनों हाथों की उंगलियों को वापस वैसे ही फंसा लेंगे आपस में और उंगलियों को पकड़कर पैरों के पंजों पर घुटनों को ऊपर की तरफ उठाएंगे और तितली के पंखों की तरफ हिलाएंगे। इस आसन को करने से पेट की गड़बड़ी दूर होती है, पेट की बीमारियां ठीक होती हैं तथा घुटनों की हड्डियों का दर्द भी धीरे धीरे जाता है। वापस विश्राम अवस्था में आ जाएंगे और अब हम अगला आसन करेंगे चक्रासन। इस आसन को लेट के किया जाता है। बिल्कुल सीधा लेट गए और एक एक करके पैरों को मोड़ेंगे हम और दोनों हाथों को अपने कंधे के पास ले आएंगे और धीरे धीरे शरीर को ऊपर की तरफ बिल्कुल उठा देंगे। सर जमीन पर नहीं लगना चाहिए। फिर वापस आएंगे, सर और पीठ के बल धीरे धीरे वापस आएंगे तथा अपनी पुरानी अवस्था में आ जाएंगे। अब हम करेंगे शवासन। इस आसन को लेट के किया जाता है तथा कोई भी आसन करने के बाद शवासन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चक्रासन करने से हमारी श्वास क्रिया तेज़ हो जाती है और इसको करने का हमारा फ़ायदा यह है कि हमारे पूरा शरीर संतुलित बना रहता है, सुडौल होता है और हमारे हड्डियों के दर्द की प्रॉब्लम धीरे धीरे दूर हो जाती है। श्वास आसन करने के लिए हम अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे, पैरों को भी और हाथों को भी। आंखें बंद करेंगे और गहरी सांस लेंगे। जिस तरह से हम सो रहे होते हैं वैसे ही हमारी अवस्था हो जाती है। जिस तरह से हम मरणासन स्थिति में पहुंच जाते हैं, उसी तरह से शवासन करके हम अपने आसन को समाप्त करते हैं। तो यह थे हमारे आसन जिसे हमने आपको दिखाया। धन्यवाद। So keep practicing these wonderful yoga asanas to keep yourself and your family fit and healthy. धन्यवाद।